साथियों, आपने देखा कि जब से आपने जमहूरियत बहाल किया, जब से आपने 58(2)B को खत्म किया, तो एक नया 58(2)B जुडिशरी की सूरत में आपके सामने आया। जब हम जमहूरियत को बहाल करते हैं तो जुडिशरी भी जरूरत से ज्यादा सियासी बन जाते हैं, और जब आमरीत कायम होता है तो चुप का रोजा अपनाते हैं। आपने देखा कि जब मुल्क में आमरीत था, जियाउल हक का आमरीत था, तो उस वक्त के जो जुडिशरी थे वो तो कायदे अवाम का जुडिशल मर्डर में मुलव्वस थे। तब का जो जुडिशरी था उन्होंने उस आमरीत को कबूल किया। जियाउल हक को कहा आप हुकूमत संभाले। जब शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने जमहूरियत बहाल किया, जियाउल हक 11 साल उन्होंने बर्दाश्त किया, कुछ नहीं कहा। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने मुल्क में 11 साल बाद जमहूरियत बहाल की। मुस्लिम उम्मा की पहली खातून वजीर आजम मुंतखब हुई। फिर 1 साल के अंदर ही अंदर एक जंग का कॉलम की वजह से उसी अदलिया ने शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का जमहूरी हुकूमत को खत्म कर दिया था, घर भेज दिया था। जरूरत से ज्यादा सियासी बन रहे थे। फिर आपने देखा मुशर्रफ का दौर आया, मुशर्रफ को कहा गया जरूरत से ज्यादा सियासी जजेस नहीं थे। तब मुशर्रफ को कहा गया कि आप तो हुकूमत भी संभाले, आईन में भी तरमीम लेकर आए, रबर स्टैंप दिया गया। फिर जब खुद उस इफ्तिखार चौधरी को नौकरी से निकाला, जमहूरियत की बहाली के लिए नहीं, अवाम की इंसाफ के लिए नहीं, अपने आप को इंसाफ दिलवाने के लिए, फिर वो जरूरत से ज्यादा सियासी बन गया। उसका बहाली के लिए इसी शहर में 12 मई को मेरे कारकुन ने उनकी बहाली के लिए जानों की कुर्बानी की। हुकूमत में हम आए तो जरूरत से ज्यादा सियासी जुडिशरी बन गया। टमाटर की कीमत, आलू की कीमत पे अदालत में केस लगता था। हर दूसरा दिन दूसरा वजीर का पेशी होता था। उस आमिर को नहीं पकड़ रहे थे, उस गद्दार जो आईन तोड़ा उसको तलब नहीं कर रहे थे। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का कत्ल केस का पीछा नहीं कर रहे थे, मगर जमहूरी हुकूमत को, अवामी हुकूमत के लिए वो जुडिशरी जरूरत से ज्यादा सियासी, और यूसुफ रजा गिलानी को घर भेज दिया। और उस इलेक्शन में हमने कहा था कि ये आरओ इलेक्शन है, धांधली हुआ है। तो धांधली किसने किया? धांधली किसने करवाया? जुडिशरी ने करवाया, इफ्तिखार चौधरी ने करवाया। जरूरत से ज्यादा सियासी जुडिशरी। 18 अक्टूबर 2018 के इलेक्शंस में धांधली हुआ। आपका मैंडेट को चोरी किया गया। जनरल फैज मेरा यूनियन काउंसिल्स के चेयरमैन को फोन करके खुद धमकी दे रहे थे। उस वक्त कहा था जुडिशरी? हमारे मेंबर्स को, हमारा सूबा के जो सदर है उसको इलेक्शन में नहीं लड़ने दिया। कहा था जुडिशरी? लियारी पे डाका मारा गया, कहा था जुडिशरी? जरूरत से ज्यादा सियासी बन रहे थे। वो कालाबाग डैम का डैम फंड का डैम मुहिम चला रहे थे। हमें लेक्चर दे रहा था करप्शन पे। खुद डैम फंड के नाम पे अवाम को लूट रहा था। जरूरत से ज्यादा सियासी जुडिशरी ने
2018 में अगर धांधली हुआ, सिलेक्शन हुआ, तो उसमें क्या जनरल फैज ने अकेला धांधली करवाया था? नहीं भाई, तब भी जरूरत से ज्यादा सियासी जुडिशरी धांधली में मुलव्वस था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का फैसल सालेह हयात जंग से हमारा उम्मीदवार था, रिकाउंटिंग हो रहा था, जीत रहा था, मगर उसी वक्त उसके मुखालिफ के दरगाह पे चीफ जस्टिस साकिब निसार पहुंच गया। जो जज साहब फैसल हयात का रिकाउंटिंग कर रहा था, चीफ साहब पहुंच गया, उसने उसी वक्त बंद करके पीटीआई को जितवा दिया। जरूरत से ज्यादा सियासी जुडिशरी। और अब जब इलेक्शंस नजर आ रहे हैं, जब इलेक्शंस एक बार फिर हो रहे हैं, तो एक बार फिर हमारा जुडिशरी जरूरत से ज्यादा सियासी बन रहा है। हम पैगाम भेजना चाहते हैं कि बस हमने बहुत बर्दाश्त किया है, अब हम किसी इलेक्शन में ना एस्टैब्लिशमेंट को धांधली करने देंगे, ना जुडिशरी को धांधली करने देंगे। जो इलेक्शन होगा, अगर जरूरत से ज्यादा सियासी जुडिशरी मौजूद होगा, तो पीपल्स पार्टी वो साफ और शफाफ इलेक्शंस नहीं मानेंगे। अब पीडीएम ने, हमारा इत्तेहादियों ने अगला हफ्ता सुप्रीम कोर्ट के सामने आईन शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का इस्लामी जमहूरी वफाकी आईन के साथ इज़हारे यकजहती करते हुए उन्होंने एक जलसा के ऐलान किया है सुप्रीम कोर्ट के बाहर। हम सुप्रीम कोर्ट को याद दिलाना चाह रहे हैं कि उनका काम है आईन पे अमल दरामद करना, उनका काम है कानून पे अमल दरामद करना, उनका काम ये तो नहीं है कि सियासत में मुदाखलत करना। जिस किस्म का लाडला ट्रीटमेंट दिया जा रहा है इमरान को, ये क्या मजाक है कानून के साथ, ये क्या मजाक है आईन के साथ। कहाँ लिखा है आईन में कि अगर इमरान करप्शन करे तो उसको पकड़ा नहीं जा सकता? जो बेल दिया गया है वो इलीगल बेल है। आप अगर कानून तोड़ते हो तो आप जेल जाते हो। अगर जजेस कानून तोड़ते हैं तो उनके साथ हम क्या करें? आप ये जरा सोचिए कि अगर इमरान खान आके इधर खड़ा हो के आप पे गोली चला दे और आपको कत्ल करे, मुराद अली शाह उसको गिरफ्तार नहीं कर सकता, इसलिए अभी से उसके पास उसका बेल मौजूद है।